नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के बदलते माहौल के बीच आम आदमी पार्टी ने आज एक ऐसा कारनामा कर दिया है कि दिल्ली से लेकर के यूपी तक पूरी की पूरी बीजेपी हिल गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को ऐसा तगड़ा झटका दिया है जिससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को अपनी सत्ता के दम पर जितना उसे दबाने की कोशिश करती है, केजरीवाल की पार्टी उतना ही बड़ा कारनामा करके बीजेपी के मंसूबों को नाकामयाब कर देती है। अब पार्टी को खत्म करने के लिए बीजेपी ने ना जाने कितने हथकंडे अपनाए। आप पार्टी के बड़े नेताओं के साथ साथ दिल्ली के पूर्व सीएम और अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया और आम आदमी पार्टी को और उनके विधायकों को तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन आप पार्टी के नेताओं की मजबूती और अपनी पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण आम आदमी पार्टी लगातार उभरते हुए आगे बढ़ रही है, लेकिन वो टूटी नहीं। हालात ये हुए कि आप पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई और उसकी 2 राज्यों में सरकार बन गई और कई प्रदेश में उसके विधायक बन गए। बीजेपी तो आप पार्टी की नींव नहीं हिला पाई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जरूर बीजेपी को आज तगड़ा झटका दिया है। बीजेपी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए वो तमाम बड़े शख्सियतों को आगे साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करती है, जिसकी कोशिश रहती है कि देश में उनका ठीक ठाक नाम है, उनको अपने साथ जोड़ लें। लेकिन इस बार बीजेपी के साथ जो है वो खेल हो गया है और खेल कर दिया है दिल्ली के पूर्व सीएम और आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने। जी हां, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा कार्ड खेलते हुए देश की जानी मानी शख्सियत, मोटिवेशनल स्पीकर, सिविल सर्विस की पढ़ाई कराने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। जी हां, अवध ओझा ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है और ये सब इतनी जल्दी और चुपचाप हो गया कि बीजेपी को भनक तक नहीं लगी। अचानक आई इस खबर ने दिल्ली सहित पूरे बीजेपी को हिला के रख दिया। आपको याद दिला देते हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ अवध ओझा की अक्सर तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देती रही थी। प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम समेत तमाम बड़े नेताओं ने से लेकर इनकी बहुत नजदीकियां रही हैं। दिल्ली दरबार में भी इनकी अच्छी पकड़ रही है। इनको बीजेपी में शामिल कराने को लेकर कई बार चर्चा हुई, लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी को लेकर अवध ओझा बार-बार कदम पीछे खींच लेते थे, कोई ना कोई बहाना बताकर दूरी बना लेते थे। लेकिन अचानक केजरीवाल ने बड़ा खेल करते हुए दिल्ली विधानसभा से पहले बड़ी सियासत बिछा दी है और जिससे बीजेपी में काफी ज्यादा खलबली मच गई है। तमाम अटकलों को तोड़ते हुए शिक्षक अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ओझा को औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता दिलाई। केजरीवाल ने अवध ओझा के गले में पार्टी का पटका और टोपी पहना करके स्वागत किया और इस मौके पर दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि अवध ओझा को आप में शामिल कराने में मनीष सिसोदिया की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही है। ओझा की आम आदमी पार्टी में एंट्री दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हो गई है। माना जा रहा है कि अवध ओझा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस चुनाव को लेकर पार्टी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने लाखों करोड़ों बच्चों युवाओं को शिक्षा दी है और रोजगार के लिए तैयार किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा का बड़ा योगदान है। ओझा के पार्टी में शामिल होने के बाद दिल्ली में शिक्षा को मजबूती मिलेगी। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोज़गार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूँ जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के ज़रिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी जो आइडियोलॉजी हमारी है
भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं उनको राजनीति में लाया जाए ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे, उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूँ। पार्टी में शामिल होने के बाद अवध ओझा ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन दोनों लोगों ने मुझे राजनीति में ला करके शिक्षा में काम करने का अवसर दिया है। अवध ओझा ने कहा कि शिक्षा समाज, परिवार और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश महान हुए उनके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। अवध ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। आप भी सुन लीजिए क्या कुछ कहा अवध ओझा ने। सर प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सबको सहृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राजनीति में आकर शिक्षा के लिए काम करने का अवसर दिया है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो परिवार, समाज और राष्ट्र की आत्मा है। जितने भी देश दुनिया में महान हुए उनकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं शिक्षा का योगदान रहा। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। वो उत्तर प्रदेश के गोंडा शहर के रहने वाले हैं और अपनी पढ़ाई के खास तरीके को लेकर बहुत ज्यादा फेमस हैं। सोशल मीडिया पर भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, लोग उनको देखना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें सोशल मीडिया पर ओझा सर के नाम से जाना जाता है। उनके वीडियोस काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। वो राजनीति के तौर पर भी काफी ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, मायावती और अरविंद केजरीवाल को लेकर वो अपनी राय भी रखते आए हैं। बताया जाता है कि अवध ओझा आईएएस बनना चाहते थे, जिसके चलते उनके माता पिता ने जमीन बेचकर उन्हें दिल्ली में यूपीएससी की पढ़ाई करने भेजा। यूपीएससी की तैयारी करते हुए उन्होंने प्री एग्जाम की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाए। अवध ओझा दिल्ली से इलाहाबाद आ गए और उन्होंने यहाँ अपने दोस्त के कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। शुरुआत में उनके पढ़ाने का तरीका छात्रों को पसंद नहीं आया और इसको लेकर के फिर उन्होंने अपना स्टाइल बदला। इसके बाद वो छात्रों के पसंदीदा टीचर की लिस्ट में शामिल हो गए। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।